बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 5 में खुशामदीद। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस में 4 किस्म के टेंसेस आते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जो हमें फ्यूचर में पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बताता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो CSS का इम्तिहान देगा, तो इसका अंग्रेज़ी में जुमला होगा ही विल अपीयर इन CSS एग्जामिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि ओल्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, बाकी सब प्रोनाउन के साथ और नाउन के साथ विल यूज़ होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आजकल विल ही यूज़ करते हैं। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो हमें फ्यूचर में ख़त्म होने वाली एक्टिविटी के बारे में बताए या काम के बारे में बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जुमला ये है कि मैं अपनी तालीम ख़त्म कर चुका हूँगा, या मैंने अपनी तालीम ख़त्म कर ली होगी। तो इसके बारे में ये होगा कि आई, उसके बाद विल हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन। और यहाँ पर जो है विल हैव परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वर्ब है, तो हम विल हैव यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन, यानी ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि ये एजुकेशन फ्यूचर में कंप्लीट होगी। ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो फ्यूचर में भी कंटिन्यूस होगा, यानी फ्यूचर में भी जारी होगा, यानी वो काम ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जुमला है वो कहानियाँ लिख रहा होगा, इसके बारे में होगा ही विल बी राइटिंग स्टोरीज़। ठीक है। तो यहाँ पर विल भी हमारा कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जुमला बता रहा है कि वो फ्यूचर में भी कहानियाँ लिखेगा या लिख रहा होगा। ठीक है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो हमें उस काम के बारे में बताए जो पास से चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जुमला है वो 30 साल से पढ़ाता रहा होगा, यानी ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 30 ईयर्स, यानी वो 30 साल से पढ़ाता रहा होगा। ठीक है। अब आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि आप इन सारे जुमलों में आप इस बात पे तवज्जो दें कि ये सेंटेंस कैसे ख़त्म होता है, और वही सेंटेंसेस उनके टेंस के बारे में बताती हैं। जैसे फ्यूचर पर इंडेफिनिट टेंस के बारे में वो CSS का इम्तिहान देगा या करेगा या करेगी, तो इस तरह के सेंटेंसेस इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ख़त्म कर चुका होगा, ख़त्म कर ली होगी, इस तरह के जुमले जो हैं वो परफेक्ट टेंस के बारे में बताते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में रहा होगा, लिख रहा होगा, कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाता रहा होगा, लिखता रहा होगा, करता रहा होगा, इस जैसे सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताते हैं। अब आइए चलिए अपने रूल्स की तरफ चलते हैं। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये है कि एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ विल यूज़ होगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसमें भी ये है कि एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ विल हैव लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। ये याद रखने की बात है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, उसमें जो है एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ विल बी लगेगा, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ये है कि एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ विल हैव बीन लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये आपके साथ जो है मुस्तकबिल की आवाज़ें ये लिखी हुई हैं,
इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, इसके बारे में देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड सिंधी लैंग्वेज के लिए है, इसको हम मूव ऑन करेंगे। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। पहले तो ये है कि पॉजेसिव केस कहते किस चीज़ को हैं। पॉजेसिव केस उस चीज़ को कहते हैं जो हमें मिल्कियत के बारे में बताए या मालकाना हुकूक के बारे में बताए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल होता है कि द बॉयज़ बुक, द किंग्स क्राउन, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजेसिव केस होते हैं। अब पहला हम रूल पढ़ते हैं कि पहला रूल पॉजेसिव केस का क्या है। पहला रूल कहता है कि व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग एस टू द नाउन। अगर नाउन सिंगुलर है तो पॉजेसिव केस हम एपोस्ट्रोफी एस देकर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल द बॉयज़ बुक, लड़के की किताब, द किंग्स क्राउन, किंग का ताज, तो ये जो है इस तरह से होगा एपोस्ट्रोफी एस देने से। सेकेंड रूल कहता है कि व्हेन द नाउन इज सिंगुलर बट टू मैनी हिसिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर, तो उस टुगेदर तो उसके बारे में अलग रूल है। यानी ये कह रहा है कि अगर नाउन आपका सिंगुलर है लेकिन उसके साथ सीन का आवाज़ आ रहा है, सीन का आवाज़ आ रहा है, जैसे हम इंग्लिश में हिसिंग साउंड कहते हैं, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी देंगे। फॉर एग्जांपल फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, जीसस बुक, मोजेस लॉज। तो ये देखें इसमें हिसिंग साउंड, सीन का आवाज़ आ रहा है आखिर में, तो एपोस्ट्रोफी एस हम ओमिट करें, एस जो है ओमिट करेंगे और एपोस्ट्रोफी देंगे। रूल नंबर थर्ड कहता है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस द पॉजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग ओनली इन एपोस्ट्रोफी। ये कहता है कि अगर नाउन प्लूरल है और एस से ख़त्म हो रहा है तो पॉजेसिव केस हमें पॉजेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी देंगे। फॉर एग्जांपल बॉयज़ में जो है बॉयज़ जो है वो प्लूरल नाउन है और एस से ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी देंगे, ठीक है, एस नहीं देंगे। तो ये होगा बॉयज़ स्कूल यानी लड़कों का स्कूल। इसी तरह से गर्ल्स स्कूल, इसी तरह से हॉर्सेस ट्रेल्स। तो ये होगा कि जब एस में ख़त्म हो रहा है तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी देंगे पॉजेसिव केस बनाने के लिए। रूल नंबर फोर्थ कहता है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल but does not end in s, the possessive sign is found by adding apostrophe s. For example, noun plural है लेकिन s से ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें जो है possessive केस हम apostrophe s देंगे। अब जैसे कि मेंस क्लब, अब मेन जो है MEN ये जमा है बहुत से मर्दों की, ठीक है, MAN एक मर्द की और MEN बहुत से मर्दों की जमा है। MAN एक मर्द होगा और MEN मतलब बहुत से मर्द, ठीक है। तो क्योंकि MEN एस से एंड नहीं हो रहा तो हम एपोस्ट्रोफी एस देंगे। मेंस क्लब फिर चिल्ड्रंस स्कूल होगा, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन भी जो है एस में ख़त्म नहीं हो रहा तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो हो गया चिल्ड्रंस स्कूल। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रूल नंबर फिफ्थ कहता है कि व्हेन अ नाउन or a title consists of several nouns, the possessive sign is attached only to the last word. अब ऐसा होता है कि कभी कभार एक नाउन में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है पॉजेसिव केस हम लास्ट वर्ड में ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल भूटान का बादशाह एक नाउन है, ठीक है, तो द किंग ऑफ भूटान, अब जब जहाँ पर द किंग ऑफ भूटान ख़त्म हुआ तो भूटान में हम एपोस्ट्रोफी एस देंगे। इस तरह से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान है वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस देंगे, यानी लास्ट जो वर्ड ख़त्म हो रहा है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस देंगे। तो द किंग ऑफ भूटान विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच, ठीक है। रूल नंबर 6 कहता है कि व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, व्हेन बोथ नाउन्स आर लिंक्ड, the possessive sign is put to the letter only.
अब ऐसा होता है कि कभी कभार दो नाउन यूज़ होते हैं एक ही शख्स को रिफ़र करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ फराज द पोइट्स हाउस। अब फराज भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोइट भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही शख्स को। तो पोइट को हम नाउन इन अपोजिशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस जो है लास्ट वर्ड को देंगे। अब जैसे दिस इज दैट इज फराज द पोइट्स हाउस, हम पोइट में एपोस्ट्रोफी एस देंगे। तो ये हो गया। अब सेवंथ रूल आता है कि व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड सच दैट बोथ हैव वन पोजीशन द पॉसेसिव इज पुट टू द लेटर ओनली। फॉर एग्जांपल दो शख्स हैं और उनकी एक ही प्रॉपर्टी है, तो हम जो है बाद में आने वाले शख्स के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस देंगे, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी के लिए, जो दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है उसके लिए यूज़ होता है रूल। तो फॉर एग्जांपल करीम एंड सलीम्स बेकरी, विलियम एंड मेरीज रेन। तो दोनों की एक ही रेन है, एक ही दौर है, तो हम विलियम एंड मेरीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस देंगे। और क्योंकि करीम और सालिम की एक ही बुक है, एक ही बेकरी है, तो हम करीम एंड सालिम्स के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 8 कहता है कि नाउन्स कनेक्टेड बट इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन मस्ट टेक द पॉसेसिव साइन। फॉर एग्जांपल दो जो हैं नाउन हैं वो कनेक्टेड हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम ऐसे एग्जांपल देते हैं कि दो शख्सियात नावल लिखती हैं लेकिन दोनों के अलग अलग नावल्स हैं, तो हम उन दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस देंगे। फॉर एग्जांपल अशफाक अहमद एंड कुत्सिया बानोज नावल्स, ठीक है। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है नावल्स की, तो हम दोनों में एपोस्ट्रोफी एस देंगे। इसी तरह से गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम, दोनों के अलग अलग पोएम्स हैं, इसीलिए हम एपोस्ट्रोफी एस देंगे दोनों में ही, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 में आते हैं। रूल नंबर 9 कहता है कि द possessive केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स एज द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लायंस मैन। रूल नंबर 9 कहता है कि पॉसेसिव केस आजकल जो है जिंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल द गवर्नर्स बॉडीगार्ड और लायंस मैन, ठीक है। शेर के बाल और गवर्नर के बॉडीगार्ड, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। लेकिन टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ द टेबल होगा, टेबल्स लेग नहीं हो सकता। रूल नंबर 10 कहता है However, the possessive is used with the names of personified objects. Personified objects वो objects होते हैं कि जो जिंदा ना हो लेकिन वो इस तरह से उनका कैरेक्टर यूज़ होता है जिससे कि वो ज़िंदगी रखते हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हीरोज, नेचर्स लॉज, एट डेथ्स डोर। तो ये इस तरह से कैरेक्टर इनका आ रहा है कि जैसे ये ज़िंदा चीज़ें हों लेकिन ये ज़िंदा नहीं है, तो इनको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। रूल नंबर 11 में है कि द पॉसेसिव इज आल्सो यूज्ड विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। जिन नाउन के साथ टाइम, स्पेस और वेट हो उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ डेज मार्च, एक दिन की मुसाफत, अ वीक्स हॉलीडे, एक वीक की छुट्टी, एक हफ्ते की छुट्टी, इन ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ। इन सब में जो है टाइम और स्पेस और वेट यूज़ हो रहा है, तो हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस दे सकते हैं और देना भी चाहिए क्योंकि ये रूल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है कि द पॉसेसिव केस ऑफ अ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप में बी यूज टू डिनोट अ बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये कह रहा है कि कभी कभार हम जो है किसी शख्स के साथ, किसी शख्स या उसके नाम के साथ या उसके प्रोफेशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उस जगह की लोकेशन के बारे में हम बात करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि शी हैज़ गॉन टू दी बेकर्स, यानी वो नान बाई के पास गई है, तो इसका मतलब ये है कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये हुआ कि वो बेकर्स शॉप में गई है,
ठीक है, वो पर्सन के पास नहीं गई लेकिन बेकर शॉप में गई है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। अब अंकल्स के साथ हमने एपोस्ट्रोफी दिया तो इसका मतलब है उनका घर, अंकल्स हाउस। ठीक है, तो कभी कभार हम लोगों के नाम के साथ या उनके प्रोफेशन या रिश्तों के साथ एपोस्ट्रोफी देते हैं तो इसका मतलब होता है हम कहना चाहते हैं कि उनकी लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये था रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 13 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि समटाइम्स हाउएवर अ नाउन इन द पॉसेसिव केस इज द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम अ नाउन यूज विद प्रेपोजिशन। कभी कभार ये होता है कि नाउन इन पॉसेसिव केस जो होता है उसकी मीनिंग प्रेपोजिशन की वजह से अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन लाहौर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, तो इसका मतलब हुआ मीन्स द रिसेप्शन हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर हम कहना चाहते हैं द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन तो वो रिसेप्शन जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद मधु की हो। अब अगर हम कहना चाहते हैं कि रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, हमने प्रपोजिशन यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा रिसेप्शन जो प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में की गई हो। तो ये रूल नंबर 13 है कि प्रेपोजिशन और पॉसेसिव केस की वजह से दो जुमलों की अलग अलग मीनिंग हो जाती है। ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलते हैं नाउन इन अपोजिशन की तरफ, जो नेक्स्ट स्लाइड है। नाउन इन अपोजिशन इसका मतलब ये है कि वो नाउन जो किसी पहले नाउन को रिफ़र करने के लिए या उसका हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया गया हो उसे हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। जैसे कि अहमद आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब आवर कैप्टन जो है हवाला दे रहा है अहमद का, तो ये नाउन इन अपोजिशन हुआ। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे एक नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।